प्यारे दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव ही पानी में बह गया। मकान, इंसान, मवेशी सब पानी की नज़र हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आ गया? ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस गाँव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गाँव भारत के शोमली इलाके में मौजूद था, जिसका नाम भूमि धाम था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे। उस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 मकान खानदानी हिंदुओं के थे, यानी कि ये गांव हिंदुओं से भरा हुआ था। और इस गांव की एक खास बात ये थी कि गांव के सब हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर कोई हिंदू माली मुश्किलों से सामना करता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते, ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। उसके विपरीत दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बना रहे थे और उन पर झूठे इल्जाम भी लगाते रहते थे। भूमि धाम नाम के इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी, जिसमें अक्सर ताला लगा हुआ रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ, जो इस हिंदू गांव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजीर भी थे। ये हर रोज़ अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज़ ये मुसाफिर भूमि धाम नाम के इस गांव में पहुंचे तो वो दिन जुम्मा का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहाँ के हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की जानीब जाते हुए देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। और उनमें से एक ने बाआवाज़े बुलंद अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। दोस्तों, जब मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल में हुए तकरीर शुरू कर दी। गाँव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह तबारक व ताला के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहि अस्सलाम के कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हमजिन परिस्थिति में मुब्तला हुए और अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह करा दिया था। उसके बाद जुम्मा की नमाज अदा की गई और ताजीर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, बजाय उसके वो मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई जिसकी किसी ने तस्वूर भी नहीं किया था। भूमि धाम नामी इस गांव के तमाम हिंदू हमजिन्स परस्ती में मुफ्ता हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजीर की तकरीर सुनी तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिन से लुफ्त हासिल करना या औरत का औरत से जिन से लुफ्त हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी दावत दी। तमाम हिंदू भी इस घिनौने खेल को अपनाने लगे। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमि धाम गांव में रहने वाले हिंदू अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गाँव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि तुम ऐसा करके अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनकी जिनसी ज़रायम हद से बढ़ गई तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गांव को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकान और मवेशी समेत पानी में बह गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। दोस्तों, जब हज़रत लूत अलैहि वसल्लम की कौम ने भी ऐसा ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हज़रत जाबीद बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूट फेल का है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलून है वो शख्स जिसने कौम लूट का फेल किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौम लूट ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूट का किस्सा तफसील के साथ किताबों में तफसील से मिल सकता है। मुकत्सर ये है कि कौम लूट की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों और खेतियों से भरपूर थी। दोस्तों, जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहि वसल्लम के भतीजे हज़रत लूट अलैहि वसल्लम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला का तारुक भी करवाया, मगर उस कौम की सरकशी इतनी बढ़ गई और वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो तुम हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हज़रत लूट अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, फसाद करने वाले इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए। सूरह हज़र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है कि बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज़ ने पकड़ लिया। बिल्हा आखिर हमने उस गौहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों को कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम लूट की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी ये अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीस पाक में कलम है कि जिसको भी कौम लूट जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में ये भी है कि जो शख्स चौपाया से बदफिली करे उसको और जानवरों को दोनों को कत्ल कर दो। मोहम्मद बिन मुफाकिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत की है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने खलीफा अवल हज़रत अवाक सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को लिखा कि रब के एतराक में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हज़रत अवाक सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने साहबा को जमा किया जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूट के, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जो सज़ा दी वो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चुनांचे हज़रत अवाक सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को लिखा कि उनको आग में जला दो। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया और इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ऐसे फेल करने वालों को आग में जला दिया जाएगा या उन पर दीवार गिरा दी जाएगी या ऐसी ही कोई और सज़ा जो हकीम बादशाह या जज तजवीज़ करे। लिहाजा ऐसे अमल से जिस कदर हो सकती से बचना चाहिए, क्योंकि ये अमल अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी फ़ज़ल से ऐसा तमाम अफ़ाल जो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब है उनसे हमारी पूरी हिफाजत फरमाए। इसी के साथ दोस्तों कहते हैं कि सच्चे मन से मांगी गई दुआ ज़रूर पूरी होती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि अल्लाह से दुआ कैसे मांगी जाती है। बहुत से लोग हैं जो दुआ तो करते हैं लेकिन उन्हें दुआ मांगनी नहीं आती, तो इसका भी तरीका है। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, अल्लाह से वही मांगो जो तुम चाहते हो। अल्लाह से ऐसे बात करें जैसे आप उससे बातचीत कर रहे हों। उसे बताएं कि आपके मन में क्या है, उसे बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। अपनी दुआ में बहुत चीख रहें। दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए दुआ करते समय इसे केवल अल्लाह सभी मुसलमानों की मदद करें पर समाप्त ना करें, बल्कि विशिष्ट बने। अल्लाह को बताएं कि क्या हो रहा है। उनसे विशेष रूप से रोहिंग्या, सीरिया, गाज़ा आदि में रहने वाले लोगों के लिए पूछें। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि दुनिया भर में हमारे भाइयों और बहनों के साथ क्या हो रहा है। अपना शोध करें, जागरूक रहें और उन सभी के लिए दुआ करें। कभी कभी जब हम दुआ करते हैं तो हमारे पास कहने के लिए चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए हम आमीन कहते हैं और जल्दी से अपनी दुआ ख़त्म कर देते हैं।
हालांकि हार ना माने, जब आप अपनी दुआ में उस चुप्पी का सामना करते हैं तो आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आप अतंत दुआ करने के लिए कई और चीज़ों के बारे में सोचेंगे। अंत में पैगंबर को सलाम के साथ अपनी दुआ समाप्त करें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की इस वीडियो में बताया गया वाक्य आपको अच्छा लगा हो तो इस वाक्य को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरे मन से, सच्चे मन से ज़रूर लिखिएगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नए वाक्यों की, नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज।